नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। दिल्ली अध्यादेश जो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ मामला है, अब उसका विधेयक या फिर यूं कहा जाए बिल जो कि संसद में पेश होने वाला है, उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता या फिर कहा जाए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हो या फिर पूरे मानसून सत्र से निलंबित हुए संजय सिंह हो, वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि आज सदन की कार्यवाही जो है वो यहाँ पर लोकसभा की बात करें तो 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। बार बार हंगामे की बेंट जो है वो ये सदन चढ़ रहा है। अब देखना होगा कि ये हफ्ता जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दिल्ली अध्यादेश हो या फिर बाकी अहम जो बिल हैं वो पेश होने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया उस पर भी चर्चा संभावित है। बहरहाल अब सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने सभी राज्यसभा सांसदों को उन्होंने जो है 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। खैर, इनके राज्यसभा सांसदों की बात किए तो नंबर बहुत ज़्यादा है नहीं, डबल डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट में ही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जब से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का समर्थन दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार को मिला है या फिर अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर केंद्र सरकार को मिला है, तो उससे अब राज्यसभा में भी केंद्र सरकार के लिए किसी भी बिल को पारित कराना आसान हो गया है। क्योंकि जो आंकड़ा 238 का राज्यसभा में है, क्योंकि संजय सिंह निलंबित हो गए हैं, वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे वोटिंग प्रक्रिया में, तो 237 हो गया। और अगर बात की जाए यहाँ पर समर्थन में 120 से ज़्यादा जो है वो केंद्र सरकार के समर्थन में वोटिंग के लिए सांसद मौजूद हैं राज्यसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर तो कोई परेशानी होने वाली है नहीं वैसे भी केंद्र सरकार को। बहरहाल अब यहाँ पर बात करते हैं जो स्टेटमेंट सामने आई है। सबसे पहले संजय सिंह की स्टेटमेंट बताएंगे जो बीते कल उन्होंने दी। संजय सिंह ने कहा जो भी वहाँ टीम इंडिया के दल हैं वो इसका विरोध करेंगे। जो अध्यादेश था वही भाषा बिल में लिखी हुई है। तो ये तो जाहिर तौर पर जो भी भाषा अध्यादेश में होगी वही बिल में लिखी जाएगी, नहीं तो अध्यादेश लाया क्यों जाएगा। अध्यादेश का मतलब यही है जब भी लाया जाता है जिस समय संसद जो है वो नहीं चल रही होती है, कोई भी संसद का सत्र जब नहीं चल रहा होता है उसी समय अध्यादेश को लाया जाता है। और उसके बाद ये नियम है कि 6 महीने के अंदर उस अध्यादेश को जो है बिल के रूप में सदन के अंदर प्रस्तावित करना, उस पर चर्चा करना और उसके बाद उसको पारित कराना। नहीं तो अगर ऐसा ना हो 6 महीने के अंदर तो उसके बाद जो है यहाँ पर उस अध्यादेश की कोई भी रेलेवेंस जो है वो यहाँ पर नहीं रह जाती है। तो भाषा तो वही रहेगी संजय सिंह जी। बहरहाल चलिए आगे बात करते हैं। जो उन्होंने कहा जो भी वहाँ टीम इंडिया के दल हैं, पहली बात तो INDIA है। पता नहीं क्यों बार बार राहुल गांधी से लेकर के तमाम ये नेता, इसीलिए ये नाम इनकी तरफ से चुना गया है। ये अपने आप को राष्ट्र से ऊपर समझने लगे हैं, अपने आप को ही राष्ट्र समझने लगे हैं कि हम ही इंडिया हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सब जानते हैं ये अपने आप को, ठीक है लोकतंत्र है देश में, जो इनको मानना है मान सकते हैं, लेकिन जनता जिसको मानती है वो सब जानते हैं। इन्होंने कहा जो भी वहाँ टीम इंडिया के दल हैं वो इसका विरोध करेंगे और ये काला अध्यादेश है। आपके मुताबिक ये काला अध्यादेश हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार इसको ला रही है, बहुमत में वो है, तो उनके इसको लेकर के कुछ और मत है। उनका इसको लेकर कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो ट्रांसफर पोस्टिंग के जो अधिकार हैं वो LG के पास रहने चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहने चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली जो है वो केवल एक यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो यहाँ से चलता है, देश की संसद यहाँ से चलती है, तमाम हेडक्वार्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग संस्थाओं के, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो है और भी कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कही गई कि क्यों जो है इसके ऑर्डर्स जो हैं वो होने चाहिए, LG के पास ये अधिकार होना चाहिए। आगे यहाँ पर संजय सिंह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ 8 दिनों में जो है लाया गया ये बिल है। अभी आपको 8 दिन याद आ रहे हैं संजय सिंह जी, लेकिन उस समय आपको ये याद नहीं आया जब ये दिल्ली सरकार को अधिकार दिए गए थे। आपने तो कुछ घंटे लगाए थे, आपकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ महज घंटे। जो अधिकारी IAS अधिकारी शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, उसकी जांच कर रहे थे, फाइलें जो उनके पास थी उनको हटाने का काम आपकी सरकार ने तो कुछ घंटों में कर दिया। आज आपको 8 दिन याद आ रहे हैं कि 8 दिन के अंदर जो है इस बिल को लाया गया। और उस समय जो 8 दिन की आप बात कर रहे हैं, उस समय कुछ घंटों में जो ये ट्रांसफर कर दी गई थी, उन अधिकारियों की फाइलें उनसे छीन ली गई थी जो आम आदमी पार्टी के घोटालों
का कच्चा चिट्ठा जो है वो इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वो कहानी ये मीडिया के सामने नहीं बताएंगे, वो कहानी ये जनता के सामने नहीं बताएंगे। बहरहाल आगे वो कह रहे हैं कि और मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान के लिए और भारत के संघीय ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है, और ये अध्यादेश, ये बिल कि हम कुछ नहीं मानेंगे, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। पिछले 9 साल से केंद्र में एनडीए की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट कई सारे फैसले सुना चुका है, कितनी बार उसको लेकर के अध्यादेश आया? नहीं आया। और इस बार क्यों आया? आप उसका मूल कारण क्यों नहीं बता रहे हैं संजय सिंह जी पूरे देश को, पूरी जनता को? और क्योंकि आप जानते हैं, शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, उसमें अभी जैसे मनीष सिसोदिया पर जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया अंदर हैं, और भी नाम इस कड़ी में जुड़े हुए हैं, उनके नाम का खुलासा होगा, वो भी जेल में जाएंगे। इस बात का दरअसल डर है, इसीलिए ये बौखलाहट जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। आगे कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट मानेंगे, ना संविधान मानेंगे, ना लोकतंत्र मानेंगे, ना संघीय ढांचा मानेंगे। तो ये जो अध्यादेश लाया जा रहा है, जो बिल यहां पर अगर बात की लाया जाएगा, चर्चा होगी, उसके बाद पारित किया जाएगा, तो ये तो संविधान के मुताबिक ही हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये संविधान के मुताबिक नहीं हो रहा है? कैसे आप कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के मुताबिक नहीं हो रहा है? लोकतंत्र के मंदिर में ही तो इसको जो है पारित किया जाएगा बहुमत के आधार पर, लेकिन नहीं, झूठ बोलना है, केवल झूठ बोलना है, देश को बरगलाना है। ऐसा तो है नहीं कि संसद चल नहीं रही है, बीच में ला करके इसको जो है कानून बना के डाल दिया। सब चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रही हैं, फिर आप कैसे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं? और इस कड़ी में केवल संजय सिंह नहीं है, संजय सिंह तो लगातार पिछले 4-5 महीने से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे ही रहे हैं, जो लगातार विवादों में है उनके स्टेटमेंट्स। राघव चड्ढा इस कड़ी में जुड़ चुके हैं, हाल ही में राज्यसभा सांसद बने, पंजाब में जब सरकार बनी उसके बाद भेजा गया उनको राज्यसभा में। अब देखिए यहां पर राघव चड्ढा की स्टेटमेंट। राघव चड्ढा ने आज सुबह कहा कि आज दिल्ली का जो अध्यादेश संसद में लाया जा रहा है, इससे ज्यादा गैर कानूनी अध्यादेश संसद में आज तक का भी नहीं लाया गया है। फिर कह रहे हैं कि ये सिर्फ संविधान के खिलाफ ही नहीं, बल्कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के भी खिलाफ है। और जो आपने किया था, आपकी सरकार ने किया था, जो अरविंद केजरीवाल ने एफिडेविट दिया था, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसके बाद इतना बड़ा शीश महल खड़ा कर दिया, वो किसके खिलाफ है? वो लोगों के खिलाफ नहीं है। आम आदमी बोल करके आए थे, और उसके बाद किस प्रकार से आम आदमी के पैसे से ही जो है यहां पर तमाम सुख सुविधाएं ली। आगे कह रहे हैं कि ये एक प्रकार से भाजपा द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उनकी सारी शक्तियां ले लेंगे। सारी शक्तियां नहीं ली जा रही हैं राघव चड्ढा। क्यों आप देश की जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं? केवल और केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के जो अधिकार हैं वो यहां पर एलजी को दिए जा रहे हैं, केवल ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार। बाकी तमाम विभाग आपके पास हैं, किसी विभाग को नहीं छीना जा रहा। लेकिन देखिए कैसे प्रेजेंट करना है ताकि लोगों को लगे कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल देखिए गलत हो रहा है, सब शक्तियां छीन ली जा रही हैं। अगर सब शक्तियां ही छीन ली जानी होती तो फिर दिल्ली विधानसभा को बंद नहीं कर दिया जाता। जैसे लद्दाख की अगर बात की जाए, यूनियन टेरिटरी है, वहां पर तो विधानसभा जब अनुच्छेद 370 हटा, वहां की विधानसभा जो अलग उसको बनाया, वहां पर तो विधानसभा रखी नहीं गई। तो फिर दिल्ली में क्यों विधानसभा? क्यों फिर आम आदमी पार्टी की सरकार यहां काम कर रही है अगर यहां पर सरकार को नपुंसक बनाने की बात है? सारी शक्तियों की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा झूठ, सरेआम इतना बड़ा झूठ राज्यसभा सांसद होकर के राघव चड्ढा बोल रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो पूरे देश भर में इन्होंने भ्रमण किया, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ जो है घूमते रहे, आखिरकार उसमें इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, मेजॉरिटी इनको नहीं मिली। इतना इन्होंने समय उसमें लगाया और बड़ी बड़ी बातें की। सुबह कांग्रेस को गाली दी, शाम को जाकर के उनके चरणों में पड़ गए कि हमारा साथ दे दो, फिर अगले दिन गाली दी, फिर जाकर के चरणों में पड़ गए, फिर उनका चलो साथ भी मिल गया। उन्होंने कहा कि इतना बोल रहे हैं, दे देते हैं इनका साथ। उसके बावजूद इस बिल को पारित होने से नहीं रोक पाएंगे। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।